स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का साइंस चैप्टर 10 1 हमारी जीवन रेखा। क्वेश्चन आंसर इसका है, पढ़ा दिए हैं पूरा चैप्टर है ना। क्वेश्चन आंसर आज इसमें देखते हैं Q&A क्वेश्चन आंसर। 2 पार्ट में समझाएं, देख लीजिएगा ना देखे हो तो। चलिए वो एक ही पार्ट में पढ़ा है इसको, है एक ही पार्ट में समझाया है ना, एक ही पार्ट पूरा कंप्लीट कराए हैं। देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा चैप्टर वाइज। क्वेश्चन में आ जाते हैं सीधे। चलिए ये रहा क्वेश्चन, जरा सोचिए कहाँ है, यहाँ अभ्यास प्रश्न। ये पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, माने जंगल से मिलने वाला उत्पाद कौन नहीं है बाबू। गोंद तो है, प्लाईवुड है, सील करने की लाख ये भी है, पेड़ से ही मिलता है प्लाईवुड माने लकड़ी, और ये सील करने वाला एक लाख आता है वो भी पेड़ से मिलता है। किरोसिन तेल पेड़ से नहीं मिलता है, क्या कि किरोसिन माने का माटी तेल जमीन से निकाला जाता है, पेड़ में नहीं उगता है माटी तेल है। तो बोला कौन वन उत्पाद नहीं, माने जंगल से कौन नहीं मिलता है, तो किरोसिन लिखिएगा, ठीक है, ये नहीं मिलता है जंगल। आगे बढ़, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा ये बताना है। वन मृदा का अपरदन से बचाते हैं, सही है। वन जो है जंगल मिट्टी के कटने से, मृदा अपरदन माने मिट्टी को कटने से बचाता है, तो सही बात है। दूसरा, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो ये गलत बात है बाबू, सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करता है, सही बात है, जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करता है। बहुत जंगल रहेगा, बढ़िया जंगल, तो जलवायु अच्छा रहेगा, जलचक्र अच्छा होगा, पानी अच्छा होगा है। और बंजर भूमि रहे तो जलवायु उसका बहुत शुष्क होगा, बहुत गर्मी, और जलचक्र सही नहीं होगा, पानी नहीं आएगा। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायता करता है, सही बात है, ये भी वन को वृद्धि करता है, मिट्टी है, और पुनर्जन्म यानी फिर से पौधा उगाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम है। जो सूक्ष्म जीव है वो क्रिया करता है, तो उससे जो उत्पाद बनता है उसका नाम क्या है, वो पूछा है 3 नंबर में, तो उसका नाम है ह्यूमस बाबू, ह्यूमस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्या कारण, वनों की कटाई सबसे बड़ा कारण, ठीक है, सबसे बड़ा कारण वनों की कटाई। वर्षा की अधिकता ये तो नहीं है, वनों की संरक्षण, वनों की कटाई सबसे बड़ा कारण। पौधा श्वसन क्रिया में ग्रहण करता, कहाँ ग्रहण करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सबका आंसर देख लीजिए आपको यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 5 का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, खाली स्थान भरना है बबुआ, देख तो खाली स्थान। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पौधों की खाली स्थान में सहायता करते हैं, परागण में सहायता करता है, परागण में। ये सब यहाँ वाला यहाँ वाला स्त्री वाला पुरुष वाला स्त्री में मिला देता है, उसी से वो जनन होता है, ठीक है। वन परिशुद्ध करते हैं क्या चीज़ को, वन जो है जंगल क्या चीज़ को शुद्ध करता है बुआ, तो मिट्टी को और वायु को शुद्ध करता है, वायु और मृदा को, ठीक है बुआ, मिट्टी को। हाँ अगला देखिए, खाली स्थान, देखिए गण में शाक वन में खाली स्थान परत बनाते हैं। शाक जो है जंगल में सबसे निचला परत बनाता है, शाक माने घास फूस झाड़ी और जो छोटा छोटा रहता है वो सबसे नीचा परत रहता है जंगल का। वन में क्षयमान पत्तियां एवं जंतुओं की लीद खाली स्थान को समृद्ध करते हैं, किसको बाबू, मिट्टी को समृद्ध करता है। क्षयमान यानी जो पत्ता गिर गया या जंतु का जो अपशिष्ट है वो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है, यानी मृदा को समृद्ध करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सही गलत लगाना है। खाद जल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, सही है। पौधा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, सही बात। क्षयमान पत्तियों को अपघटन पोषक तत्वों में परिवर्तन करता है, ये भी तो सही है। वन वर्षा में वृद्धि करता है, ये भी सही है, सब सही है लग रहा है। वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है, नहीं बबुआ ये गलत है, वन से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है ना। तो 4 गो सही बबुआ, लास्टे वाला गलत। ये चौथा क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है, मिलान करते हैं, तनी इन्हें चल जाते हैं हम।
ये मिलान करिए, मिलान करना है बबुआ। हरे पौधे का होगा, हरे पौधे इधर लिख लेंगे। अच्छा आगे देखते समझ में आएगा। ह्यूमस का क्या होगा, ये उर्वरकता बढ़ाता है। औषधि पौधे नीम है, नीम का औषधि दवा बनता है। उसके बाद सौपोषी माने जो अपना भोजन खुदे बनाता है, तो हरे पौधे सौपोषी है। चलिए परपोषी जो है जीव परपोषी है, जीव जंतु। और हरे पौधे को क्या बोलते हैं, जंगल। ठीक, तो इस तरह से मिलाइएगा। हाँ, इसका भी आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ पे नहीं समझ में आए तो ये देखिए। ठीक है, ये आंसर। 5वां क्वेश्चन देखिए, अब बनाने वाला क्वेश्चन देखो बबुआ का है। समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करता है। बाढ़ को नियंत्रण करता है, कैसे करता है, तो वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करता है। मैंने प्राकृतिक रूप से वर्षा के पानी को सोख लेता है और उसे अवस्रावित माने बहने नहीं देता, अवश्रय होने देते यानी बहने से रोकता है। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक है। सालों भर उसमें भौम जल यानी जमीन के नीचे का जो पानी है उसको बनाए रखता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रण करने में सहायक होती है, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे हमें जल का सतत आपूर्ति मिलती है, बाढ़ नहीं आता। ठीक, अगला प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बबुआ, लिखना ये बड़का कर दे रहे तनी ले। अगला 6ठा क्वेश्चन, अपघटन किन्हें कहते हैं, अपघटन किन्हें कहते हैं। ये वन में क्या करते हैं, तो अपघटन माने वही सड़गल जाता है, उसको कहते हैं। नन्हे जीवों के अतिरिक्त अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी है जो मिट्टी के भीतर रहते हैं। ये मृत पौधों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं ह्यूमस। ऐसे सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं, जो इसको ह्यूमस में बदल रहे हैं उसको अपघटक कहते हैं। इस प्रकार का सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपघटन वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो अपघटक जरूरी है, उसी के कारण कोई चीज़ सड़ गल गया, पत्ता गिर गया, जंतु मर गया, तो वो सड़ गल के मिट्टी बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है, जिससे उपज बढ़ जाती है और आसानी से वहाँ पे जो बीज गिरा तो उस बीज से पौधा निकल जाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। बताइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है, तो पौधा को जंतु खा जाता है, जंतु को पौधा मर गया तो फिर उसको छोटा छोटा जीव जंतु खा जाता है, मैंने और उससे भी सड़ गल गया तो उससे भी खाद बन जाता है। तो मैंने कन्हू ना कन्हू से उपयोगी है, कभी हानिकारक नहीं, कोई एक दूसरे का हानिकारक नहीं। ठीक है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ न कुछ रूप से हमको फायदे में पहुंच जाता है। जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो वह सूक्ष्मजीव के अलावा गिद्धों और कौवों कीटों का भोजन बन जाता है, तो अच्छे मरा तो भी फायदा। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में सब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, मर के भी दूसरे का काम आ जाता है, जंगल झाड़ में जो भी जंतु है या पेड़ पौधा है। ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। 5 को उत्पाद बताना है जिसको हम जंगल से प्राप्त कर सकते हैं। तो सील करने के लिए लाख जंगल से मिलेगा, गोंद मिलेगा, प्लाईवुड मिलेगा, है ना, लकड़ी का प्लाई उलाई बनाने वाला, औषधि मिलेगा यानी दवा और तेल भी। ठीक है, अब बताइए क्या बता रहे बाबा। वन अनेक जंतु और पौधों के लिए आवास क्या प्रदान करता है, तो क्या बोलता है, वनों में वनस्पतियों को विभिन्न परतें, जंतु, पक्षी और कीटों का भोजन और आश्रय प्रदान करती है। जंगल क्या करता है, भोजन और आश्रम प्रदान करता है। वन से प्राप्त होने वाले कौन कौन से उत्पाद है, तो तभी बताए, तो फिर से कहा आ गया, वही सब है ना, तेल, गोंद, मसाला, जंतु का चारा, औषधि, जड़ी बूटी, ये सब वन से प्राप्त होता है। अब बताइए, कतई बताए, फिर मिलान करने वाला रे बाबा, फिर से आ गया। क्षयमान्य पदार्थ किसको कहते हैं, तो क्षयमान माने क्षय पीत हो गया, ह्यूमस को कहते हैं। ठीक है, क्षयमान ह्यूमस को। सूक्ष्म जीव क्या है, अपघटक है बबुआ, है। शाकाहारी का है, कौन है, खरगोश है। मांसाहारी कौन है, मांस खाता है जो शेर है। खाद्य श्रृंखला संबंध है खाद्य जाल से। ठीक, तो ले लीजिए, बस इतना ही क्वेश्चन, बस खत्म। ठीक, तो चलिए, उम्मीद है समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेते गए होंगे, लिख लीजिएगा, हैं।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि जो भी है उसको लेकर आते हैं।